हमें बचपन से ही ये बात सिखाई गई थी कि हमें अपने माँ बाप से प्यार करना है। हमें जो हमारे चाचू आते हैं, जो हमारी मासी जी आते हैं, जो हमारे कज़न ब्रदर आते हैं, हमें उनके साथ प्यार करना है। हमारा जो घर है इसको ना हमें बड़ा ही साफ सुथरा रखना है, क्योंकि हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। हमें अपने घर के साथ बड़ा प्रेम करना चाहिए और हमारे पास जो एक्टिवा है उसको भी हमें प्रेम करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो भी कुछ है ना हमारे घर के अंदर, हमें वह सारी चीज़ों के साथ प्यार करना चाहिए। लेकिन संगत जी, हमें ये बात कोई नहीं बताता कि हमें अपने आप के साथ, अपने खुद के साथ भी प्यार करना चाहिए। हमने ये बात तो मान ली कि अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन अपने आप से भी हमें प्यार करना चाहिए। ये बात हमें कोई नहीं बताता और ना ही आज तक आपको किसी ने बताई होगी। संगत है ना, जो संगत को 30 साल, किसी को 40 साल हो गए महाराज जी से नामदान लिए, लेकिन अभी तक ना उनको अंदर से जरा सा भी प्रकाश दिखाई नहीं दिया, ना आपको शब्द धुन सुनाई दी। कारण क्या है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते। जैसे हमारा घर होता है ना, हम उस घर में तभी रह सकते हैं अगर वह घर हमारा साफ सुथरा हो, बहुत सफाई हो, बहुत क्लीन हो, फिर हम उस घर पर रह सकते हैं। लेकिन अगर वह घर हमारा बड़ा ही गंदगी से भरा हुआ है, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, फिर हम उस घर पर नहीं रह सकते। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये परमात्मा का दिया है और इस शरीर के अंदर वह परमात्मा खुद रहता है। अगर हम अपने आप को प्यार करें ना, फिर हमारा जो अंदर परमात्मा है वह खुश होता है। वह जब खुश होता है, खुश होने के बाद हमें अपने भीतर से अपने खुद के ही दर्शन देता है कि मैं, जो तू देख रहा है वो सच नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये सारा नाटक है। जैसे हमें बताया गया ना, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने चाचा जी से, अपने ताऊ जी से, मासी जी से प्यार करो। वो सारा का सारा हमें फिर पता चलता है जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं ना। हमें परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद पता चलता है कि ये तो सारा नाटक था। जहां तक कि हमारे माँ बाप है ना, ये भी सारा कुछ ही हमें बताया गया था कि हमारे माँ बाप है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी मासी जी है, चाची जी है, हमारी वाइफ है। हर एक चीज ही हमें फिर उसके बाद ज्ञान होता है ये तो नाटक था। मैं तो उस नाटक का एक हिस्सा था। जो नाटक चल रहा था ना, उस एपिसोड का, उस नाटक का मैं एक हिस्सेदार था। लेकिन वो नाटक था, वो सच नहीं था। सच कुछ और था। सच क्या है? वो निरंकार है। सच क्या है? वो वाहिगुरु है। सच क्या है? वो अल्लाह है। सच क्या है? वो राम, वो जीसस, वो परमात्मा जिसने इस दुनिया को रचा। इस दुनिया को रचने के बाद वह खुद ही हमारे भीतर बैठ गया। अब वो हमारे अंदर क्यों बैठा? वो कहीं बाहर भी तो बैठ सकता था ना। जैसे जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा कहीं बाहर भी बैठ सकता था, कोई अपना टेम्पल बना सकता था। जैसे आजकल तो बहुत मंदिर है ना, वो अपना परमात्मा टेम्पल भी बना सकता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन उसने इस शरीर को ही क्यों चुना? इस मानव शरीर को ही उस परमात्मा ने क्यों चुना कि मैं इसके अंदर ही रहूंगा। देखिए संगत जी, जैसे आज का समय है ना, आज का समय ऐसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है। अगर परमात्मा कहीं बाहर होता, आसमान में इधर उधर कहीं भी होता ना, इंसान एक ऐसा है, उसने ढूंढ ही लेना था। लेकिन परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने ना ये चीज इंसान की देखी, इंसान की ये आदत देखी
कि ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा जो आसान काम है इसके लिए वो कौन सा है। सबसे ज़्यादा आसान काम देखो कौन सा होता है कि हम चौकड़ी लगाए और बैठ जाए, ये सबसे आसान काम है ना। और सबसे मुश्किल काम क्या है कि चौकड़ी लगाकर जो बैठे हैं हम बैठ नहीं सकते। अगर हमें कोई काम दिया जाए ना, जैसे मान लो कि कोई काम दिया गया, ठीक है, फिर आप वो काम करते करते बैठ लोगे, क्या है अब 10 घंटे बैठ लो। ऐसे बहुत से काम भी होते हैं ना, जैसे सुनहरे का होता है, वो जो पेच बनते हैं उनका होता है, जो कढ़ाई करते हैं सूटों के ऊपर उनका होता है, और भी बहुत से काम होते हैं जो बैठ के किए जाते हैं। अब वो देखो, वो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बैठ लेते हैं, काम करते रहते हैं, बैठ लेते हैं। बैठते क्यों है? क्योंकि वो साथ साथ उनको कोई ना कोई चीज दी गई है, वो कर रहे हैं, उनका मन है जो वो लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको, इस मन को कुछ ना दे, अगर इस मन को कुछ ना दे, अगर इसको बोले शांत होकर बस तू बैठ जा भाई, तो ये 15 मिनट बैठने के बाद इतना तंग करेगा ना आपको, इतना परेशान करेगा आपको, आपको बैठा ही नहीं जाएगा, बैठना मुश्किल हो जाएगा। बैठना मुश्किल अभी क्यों हुआ? क्योंकि हमने ना अपने आप से प्यार बिल्कुल भी नहीं किया और कभी भी नहीं किया। हमारी जो आदत है ना, हमारी आदत है कि हम दूसरों से प्यार करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हमने दोस्त बना लिए, अपने आप से प्यार किया ही नहीं। अपना जो अकेलापन था उसके साथ हमने प्यार कभी किया ही नहीं। हमने छोटे छोटे दोस्त बना लिए बच्चे, ठीक है। उसके बाद जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद हमने क्या किया, और बड़े दोस्त बना लिए। जो अब बड़े दोस्त बनाए हैं उनके साथ जा रहे हैं घूमने, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐसे हमने अपनी लाइफ को बना लिया। अब हम जब हमने ऐसी लाइफ बना लिया, तब परमात्मा क्या आएगा? बताओ मेरे को, क्या तब आपके भीतर परमात्मा आएगा? नहीं आएगा। आएगा कैसे? अगर हम अपने आप से प्यार करें, अपने आप को अकेला रख के अपने आप से ही प्यार करें, जैसे हम अभी दूसरों से कर रहे हैं ना। कोई भी है, देखो उसका कोई दोस्त होगा आसपास में, कोई पड़ोसी, कोई भी होगा, अब जब तक वो लड़का उससे मिल ना ले उसको चैन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ प्यार करता है, उसके साथ घूमना चाहता है। ऐसे ही अगर हम अपने आप से प्यार करें ना, अपने आप से प्यार करें, फिर हम अपने भीतर भी जा सकते हैं। जो हमारा शरीर है ना, हम क्या करते हैं, हम अपने आप से प्यार बिल्कुल नहीं करते, हम लोगों से करते हैं, हम उन्हीं की बातें मानते हैं। वो मान लो आपने ना कोई रेड कलर की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर अपने लिए टी शर्ट ली, ठीक है, रेड कलर की ना आपने अपने लिए एक टी शर्ट ली, शर्ट ली, टी शर्ट, कुछ भी मान लो आपने अपने लिए लिया। अब जब आपने उसको वेयर किया, डाला उसको, ठीक है, उसके बाद आपको किसी ना किसी ने ऐसे बोल दिया, अरे भाई ये कैसा कलर डाल दिया, अच्छा ही नहीं लग रहा। अब क्या हुआ, आपको उसकी बात है ना जो अच्छी नहीं लगी, घर पर आए, रेड शर्ट डाली थी, निकाली और कोई डाल दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने हिसाब से जीना नहीं चाहता। रेड थी ना टी शर्ट, रेड टी शर्ट थी जो हमने अपनी फेवरेट वो ली थी, लेकिन हमने किसी के कहने पे उसको उतार के दूसरी डाल ली। इसका मतलब है हम अपने हिसाब से लाइफ को नहीं जी पा रहे, अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे। हम लोगों से प्यार करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से प्यार करें ना, कि मुझे परमात्मा ने कितनी प्यारी आंखें दी है, मुझे परमात्मा ने कितनी प्यारी स्किन दी है, मुझे परमात्मा ने कितना अच्छा बनाया है, मुझे पाँव दिए हैं, हाथ दिए हैं, आंखें दी है, कान दी है, जुबान दी है, मैं शुक्रिया करता हूँ परमात्मा तेरा। जब शुक्रिया करोगे ना उसका, परमात्मा का, वह फिर बहुत खुश होता है। क्योंकि जैसे हम मान लो कोई ऑटो रिक्शा करते हैं, ठीक है, हम जब उतरते हैं, जब उसको थैंक्स बोलते हैं ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि शुक्रिया, इसने मुझे थैंक्स बोला। ऐसे ही अपनी जो लाइफ होती है, हमें अपने आप से प्यार करना है और हमें अपने भीतर जाना है। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करोगे ना, कि अपने आप को साफ सुथरा रखो, नहाओ, अच्छे अच्छे कपड़े डालो, अच्छी अच्छी बातें करो और सिमरन करो और भजन करो। जब हम ये सारा शुरू कर लेंगे ना अपनी लाइफ में सिस्टम, वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाता है। वो हमसे दूर थोड़ी है, वो हमारे भीतर बैठा है। एक तो होता है ना उसने ट्रेन पकड़नी है जो परमात्मा है, उसे दिन लगेंगे, अभी ये है वो है,
तो वो तो हमारे भीतर है ना, वो तो हमारे अंदर है। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, वो अंदर है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अगर वो हमारे अंदर ना हो तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप सुन रहे हो, आप इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके भीतर है वो, ठीक है। अगर वो है इसीलिए आपका वजूद है, अगर वो नहीं, आपका वजूद नहीं होगा। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में ना खुशियाँ, प्रेम, हर एक चीज बांटनी चाहिए, लेकिन अपने आप से भी प्यार करो। अपने आप से प्यार करो, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा जो भी हम अपनी लाइफ में सोचते हैं, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में हर समय अच्छा ही सोचना है और अपने आप से, अपने खुद के साथ प्यार करना है। जब खुद के साथ प्यार करना शुरू कर लोगे ना, फिर आपका सिमरन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो, सिंपल सी चीज है। अब अपने घर पर, अपने रूम में आप चौंकड़ी मारकर, अलथी पलथी मारकर बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, फिर तो आप बैठ लोगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने आप से प्यार करते हो। आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आपको अंधेरा अच्छा लगता है, आपको चुप रहना अच्छा लगता है। अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, वो परमात्मा बड़ी जल्दी आपको मिलेगा, बड़ी जल्दी आपको दर्शन देगा। ठीक है संगत जी, तो आज का सत्संग थोड़ा इतना ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे वेदर चेंज के कारण ना थोड़ा कोल्ड ऐसे कुछ हुआ है मुझे, तो इसीलिए हम थोड़ा आज इतना ही सत्संग करेंगे। लेकिन संगत जी, क्वेश्चन जो सवाल है ना वो बहुत ज़्यादा है आज, तो हम वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि सवाल जो होते हैं ना, सवाल एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अगर पढ़ लेना संगत के, तो उनको पता चल जाता है हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम संगत के जो सवाल है वो पढ़ते हैं। सुनना जरूर संगत जी, सवाल बड़े प्यारे होते हैं। ये हमारी जया बहन जी है। जया बहन जी कहते हैं, विजित तबीयत ठीक नहीं 3 दिन से, विजी इसीलिए सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। आपका सत्संग लाइक करती हूँ, शेयर भी जरूर करती हूँ, और जो मेडिसिन ले रही हूँ उसकी वजह से नींद आ जाती है, और अमृत वेले भी मुश्किल से उठ रही हूँ। तो धीरे धीरे सब सत्संगियों वीडियो जो सऊदी अरबिया से है मेरी बहन जिया, कोई बात नहीं, अब रेस्ट करो। बाकी हमें उठना चाहिए, जैसे मर्जी तबीयत है ना, ये मैं आपकी बात नहीं मानूंगा कि आप ठीक नहीं हो, ये है वो है। आपको उठना है, सिमरन करना है, भजन करना है, ये ठीक है। क्योंकि सिमरन भजन एक ऐसी चीज है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो वो अपने आप ही वो ठीक कर देता है। मेडिटेशन होता है ना जो, उसके अंदर बड़ी पावर होती है। अगर जैसे आपने लिखा, तो आप अगर नहीं ना कुछ भी ठीक लग रहा आपको, तो वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन करो, चाहे दिन में कर लो, रात को नहीं, अमृत वेले नहीं उठा जा रहा, दिन में करना चाहिए। अगला सवाल है, कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज का सत्संग ने आंखें ही खोल दी। आपने कितनी अच्छी बातें बताई। सिमरन करने वो अपने आप ही सिमरन करने को अपने आप ही मन करता है। सुपर थैंक्स वीर जी, ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है ना, तो आपका मन करता है सिमरन करने को अपने आप ही। आप ये सत्संग दूसरों को भी शेयर करो, ताकि वो भी सुने, उनका भी मन करे सत्संग करने को, वो सत्संग सुनने को और भजन सिमरन करने को। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, परमजीत कौर जी, मोनिका रोज ही सत्संग सुन मोनिका रोजी अब रोज ही सत्संग सुनती है। मोनिका की सास मम्मी भी सत्संग सब सुनते हैं। थैंक्स यू वीर जी। इनकी ना बेटी है, ये परमजीत कौर जी है, इनकी बेटी जी है, जिनका नाम मोनिका जी है। मोनिका जी को नाम मिला है, तो वो भी सत्संग सुनते हैं। और देखिए, आपकी जो बेटी है वो सिमरन भजन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बस एक ही बात सबसे कहता हूँ कि सिमरन भजन करो, वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी, आप एक बहन बताना चाहती है, एक बहन है वो बताना चाहती है कि टेंशन बहुत होती है, पर बाबा जी अपनी बातों की शादी आप बहुत बहुत आखिर करते हैं। बहुत दया है बाबा जी की, शुक्र है। देखो, टेंशन है ना जो, टेंशन तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए कभी भी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। हमारे कर्मों के कारण जो हमें जन्म मिला है, कर्मों के कारण मिला है,
जो हमारे साथ लिखा है वो होगा। अगर कुछ वो बदल सकता है तो वो हमारा सिमरन भजन बदल सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात है भजन सिमरन, वो करो तो मालिक दया मेर करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरे साथ सेम ऐसे ही हो रहा था। मैं बिना वजह सोची जा रही हूँ, जो जो नहीं भी हो रहा वो भी सोची जा रही हूँ। मैं दिमाग में कुछ बनकर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। तो देखो पता क्या है, आप जैसे लिखा कि मेरे साथ सेम हो रहा है, तो अगर आपको आज ही समझ आ गई ना, हमें आज से ही समझ लेना चाहिए। जैसे जो मेरी बहन ने लिखा, मुझे मेरे साथ सेम ऐसे ही हो रहा है, मैं भी बिना वजह से ही सोची जा रही हूँ। तो अगर आपको इस सत्संग से समझ आ गई है ना आज, तो आपको आज से ही ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि अपने दिमाग से, अपनी सोच से जो भी कुछ स्टोरेज कर रखा है ना, कोई भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सारी निकाल दो, बिना बिल्कुल फ्री हो जाओ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी माफ़ करना अपनी बहन को। भाई वीर जी हम बाबा जी की बेटी की शादी थी 16 तारीख को, तो अब रोज़ ही सुना करूँगी। कोई बात नहीं है, देखो फिर क्या हुआ, शादी है, अगर आपको जाना पड़ा कोई बात नहीं है, तो माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। बस आप भजन सिमरन किया करो, मैं बस यही चाहता हूँ आपसे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सोनिया फ्रॉम मुंबई। तो ये हमारी बहन सोनिया है, ये मुंबई से है। तो चलो इनका कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वीर जी मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे की शादी फिक्स हो गई है, तो बाबा जी की दया मेरे से अब मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। अरेंजमेंट में तो सिमरन भजन मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज़ विजी मैंने किसी टाइम सेट कर बताना। पता क्या बात है, लड़के की शादी है, कुछ भी है, हमारे लिए हर एक चीज़ जरूरी होती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जरूरी होती है वो है सिमरन भजन। अगर देखो लड़के की शादी है, ठीक है, कितना बिजी रह लोगे? क्या 12 के 12 घंटे बिजी रह लोगे आप? सुबह उठने के बाद ही साथ ही आप बिजी हो जाते हो। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो टाइम ही नहीं है, ये है वो है। हमें उसके लिए, परमात्मा के लिए टाइम निकालना चाहिए। जिसने आपको बनाया, जिसने आपके बेटों को बनाया, जिसने आपकी बहू को बनाया जो आने वाली है, तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत याद करो बैठ के, तो वो आपको और खुशियाँ देगा और दया मेहर करेगा। तो आपको टाइम है ना, जो अपने हिसाब से देख लो आप, कि अगर घर का माहौल है शादी वाला, कब बैठ सकते हैं तो बैठो, ठीक है। तो ये मेरी बहन सोनिया जी थे मुंबई शहर से। अगला कमेंट है, कहते हैं विजी मैं भी सिलाई करता हूँ, सत्संग सुनती हूँ। मैं भी सिलाई करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। सुबह का काम करने के बाद पूरा मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया। तो इनका नाम भी सोनिया है, ये नाभा से है, नाभा से सोनिया जी। जो पहले कमेंट था वो भी सोनिया जी का था, वो मुंबई रहते हैं। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वीर जी वेरी नाइस साखी सुनाई, बहुत अच्छी थी। तो बाबा जी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का। तो बेटी की शादी थी 16 नवंबर को, इसीलिए बिजी थी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, माफ़ी की कोई बात ही नहीं है। अगर हम बिजी हैं ना तो फिर क्या हुआ, हमारी लाइफ है, अगर भगवान ने दी है तो हम थोड़ा बहुत उस लाइफ में बिजी भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं बहुत लोगों को आपका सत्संग लिंक देती रहती हूँ और बोलती हूँ कि इनका सत्संग सुनो बहुत अच्छा होता है। फिर वो लोग मुझे जब मिलते हैं सेवा पे तो बोलते हैं बहुत ही अच्छे से समझाते हैं वीर जी। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे बेटे की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो और अब मैं बिज़ी रहती हूँ अरेंजमेंट में, तो इसीलिए मैं सिमरन भजन कर रही हूँ, लेकिन पूरा टाइम नहीं दे पा रही। तो कोई बात नहीं है, ये भी सोनिया जी है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप पता क्या करो, आप एक ऐसा टाइम देख लो, जब तक शादी है ना घर पर, एक ऐसा टाइम देख लो कि जब आप बैठ सकते हो। देखो बैठो जरूर,
ऐसे मैंने आपको पहले बताया ना, हमें उस परमात्मा ने बनाया है, हमें बैठना चाहिए उसकी याद में। बैठो, वो मालिक दया मेरे करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी का भी शुक्रिया करते हैं, वीर जी आप हमेशा खुश रहो। तो थैंक्स है आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी ये नज़र होती है, हम बोलते हैं जैसे कि कोई भी काम करना हो किसी को भी बताना नहीं, नज़र लग जाती है। क्या ये नज़र होती है? पता क्या होता है, हमारा ना कर्म होता है जो, हमारा अगर कर्म अच्छा है तो नज़र वगैरह कुछ नहीं होती। अगर हमारा जो कर्म है वह बुरा है तो नज़र वगैरह समझो होती है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई नया काम करने लगे, अगर आपका वो कर्म है ना कोई ऐसा है कि वो काम आपको बहुत रास आ जाएगा, बहुत तरक्की हो जाएगी, लेकिन अगर आपका कर्म ऐसा है कि आपको घाटा पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे नुकसान, तो वो होगा। ठीक है, सबसे जो ऊंची चीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ भजन और सिमरन है, और कुछ नहीं है। आपको सिमरन करना नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं होता। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा एक मेरी एक हेल्प कर दो, कर हेल्प हेल्प कर देना, मेरी एक हेल्प कर देना, गुरुजी से मेरा आपकी बेटी बड़ी मुसीबत में है, उन्हें जोड़ो जोड़ से सेहत। कोई बात नहीं है, देखो कोई ऐसी हमें चीज़ नहीं सोचनी चाहिए मैं दुखी हूँ मुसीबत में हूँ, हमें ये देखना है हमारा गुरु बहुत बड़ा है। मुसीबत होती है ना जो, वो तो छोटी सी होती है, गुरु है जो, गुरु हमारा बड़ा है। तो जो भी मुसीबत है ना उसको बताओ मेरा गुरु बड़ा है, तो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करना चाहिए। कोई भी मुसीबत है कुछ भी है, वो मालिक दया मेरे करे। अगला जो कमेंट है, कहते आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है भैया जी, मेरे पति मुझे मायके में कुछ प्रोग्राम हो तो जाने नहीं देते, उन्हें सब समझाते हैं तब भी नहीं जाने देते। मुझे मुझे बहुत दुख होता है। तो हो सकता है उससे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, सिमरन में भी मन नहीं लगता। तो कोई बात नहीं है, पता क्या है, ये सब कर्मों की गेम होती है। अगर कर्म हमारे अच्छे हो ना, हमें ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है। कर्म होते हैं, हमें इतना दुखी नहीं होना। ठीक है, भजन सिमरन करना चाहिए, उसमें कोई बहाना कोई ऐसा नहीं चलेगा कुछ भी। हमें भजन सिमरन करना चाहिए। अगर आपके पति है ना नहीं जाने देते, हमारे कर्म है, भजन सिमरन करो, उन कर्मों को खत्म करो, आपके पति अपने आप ही आपको जाने देंगे। ठीक है, देखो हमने कर्म किए, हमने कर्म ही ऐसे किए कि हमारे साथ ऐसा होगा। अब अगर हम अपना भजन सिमरन कर ले तो हमारे कर्म ही खत्म हो जाएंगे, फिर आपके पति अपने आप ही आपको जाने देंगे, है ना। तो आप भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरी बेटी देर रात तक स्कूल का काम करती है और मैं उसको जल्दी सो जाओ वो कहती हूँ। मुझे रात को रीडिंग करना ज़्यादा अच्छे से रीड कर पाती हूँ, उसको गुस्सा करती थी तो जल्दी सोकर उठकर, बट उसको कुछ नहीं कहती, वो कुछ थैंक्स वीर जी, आपकी बातों में बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए पता क्या बात है, जैसे आपकी बेटी है, आपने बोला वो रात को पढ़ती है तो अच्छी बात है। अगर ऐसे फ्री बैठी है तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रही है ना तो देखो बच्चा है वो, ठीक है, आपकी बेटी है, उसको मैंने जैसे बताया था ना, कल के परसों बताया था, अगर हम प्यार से बोले ना उनको, हमारी बात मानेंगे। गुस्से से बोलेंगे चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो चिड़चिड़े से हो जाएंगे, जिद करेंगे, आप भी चिड़चिड़े हो जाओगे, आप भी जिद करोगे। लेकिन प्यार से कोई भी चीज़ है ना, प्यार से करो, 2-3 बार प्यार से बातें करो, वो बातें मानेंगे। ठीक है, तो प्यार करना चाहिए, प्यार से बात मान लेंगे। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं मैनू सत्संग सुनने का टाइम नहीं मिला, 2 महीने बाद सत्संग सुनया। तो इनका ये कहना है कि इनको टाइम नहीं मिला सत्संग सुनने को, 2 मंथ बाद इन्होंने सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है, तो इनका कहना है कि चिट्ठी मेरी बेटी की, देखो
इनका कोई है, तो इनका मैं ऐसे नाम नहीं बताना ठीक समझूंगा। इनका ये कहना कि इनकी ना बेटी है, वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रही है, वो चीज़ मांग रही है, तो आपने जैसे उनको समझाया है ना, तो वो नहीं समझ रही। तो बाकी देखो, हमें ना कोई भी चीज़ होती है ना जो हमारे कर्मों के कारण होती है, वो जिद कर रही है, उसको करने दो, उसको प्यार से समझाओ, ठीक है, प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगी। तो सिमरन भजन करते हो आप, तो भजन सिमरन करते रहो। बाकी आपकी बेटी की जो भी जिद है ना, देखो, जो आपकी बेटी ने जिद पकड़ रखी है ना, वो जिद एक ऐसी चीज है कि उसको ऐसे लगता है वो चीज ठीक है। जो आपकी बेटी है ना, जो उस आपकी बेटी ने जिद पकड़ रखी है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, उसको ऐसे लगता है वह चीज उसके लिए बहुत अच्छी है और उसकी जो लाइफ है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब परमात्मा के हाथ है। ऐसे आपकी बेटी को ये चीज लग रहा है कि अगर वो चीज उसको मिल जाएगी ना, लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन वो उसको नहीं पता, आपकी बेटी को, कि लाइफ अच्छी होगी या पहले से भी ज़्यादा खराब होगी। अब आप उसकी फैमिली हो, उसके बड़े हो, आपको समझ होगी कि वो जो मांग रही है ठीक है उसके लिए या नहीं ठीक है। अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक है तो फिर आप तो जानते हो, आप बड़े हो उनके, तो उनको प्यार से समझाओ। आपकी बेटी जो भी मांग रही है ना, जिद कर रही है, ये चाहिए, प्यार से समझाओ, बेटा देखो, बैठ के समझाओ, समझेगी। सिमरन भजन करो, वो मालिक जल्दी जल्दी दया मेहर करे आपके ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि अपनी लाइफ में नेगेटिविटी है सब खत्म करनी होगी। थैंक्स भाई जी, सुपर थैंक्स भाई जी। तो ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। देखो, अपने आप में सारा कुछ है ना, अपने अंदर जो भी हमारा दिमाग है सब कुछ खत्म कर दो, गंदगी हो ना जो भरी हुई, वो सारा खत्म कर दो, फिर हम अपने भीतर उस जोत को जगती हुई देख सकते हैं। अभी देखो, सिंपल सी बात समझाता हूँ आपको। मान लो आपका पानी पीने को दिल कर रहा है, आपका गिलास है एक कांच का, जो कांच का गिलास है, आसपास उसके इतनी धूल जमी है, अंदर भी उसके बहुत धूल जमी है। उस गिलास में पानी भरकर क्या पियोगे आप बिल्कुल भी नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि उस वो सारे का सारा गिलास है ना जो, वो तो धूल से भरा हुआ है, वो तो गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम उसको गिलास को साफ कर ले अच्छी तरह से, फिर उसके अंदर पानी डालें, फिर हम उसको पी सकते हैं। ऐसे अगर परमात्मा की जोत अपने अंदर देखनी है ना, तो हमें पहले अपने आप को साफ करना है। अपने आप को साफ करो, वह जोत अपने आप ही जग जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपका रोज सत्संग सुनती हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। संडे को बस की दिक्कत होने के कारण सत्संग जाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करके सत्संग कभी कभी जा पाती हूँ, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। क्या करूँ? आपकी बहन सुनीता, HP पालनपुर से। देखिए, कोई बात नहीं है बहन, देखो, हमें अपनी लाइफ को ऐसे डिसिप्लिन में रखना है कि हम अपनी लाइफ में आनंद के साथ जिए, खुशी के साथ जिए, मजे के साथ जिए। जैसे मैंने आज के सत्संग में बताया ना, कि हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। हमें लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वो क्या सोचेगा हमारे लिए, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। बाकी अगर आप कोशिश करते हो, तो जैसे आपने बोला, तो आप कोशिश करो, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारी बात बनेगी। अगर हम बैठे ही ना उसकी याद में, परमात्मा की, फिर कैसे बनेगी हमारी बात। अगला कमेंट है, कहते हैं कि ये पंजाब से है, कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि मैं सुबह 3 बजे सिमरन पर नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है। डर लगता है वीर जी। मैं कभी सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे। डर लगता है, इसीलिए मैं सुबह कभी 6 बजे सिमरन पर बैठती हूँ, कभी 7 बजे बैठती हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है बैठ जाती हूँ। तो ये सब क्या ठीक है? देखिए, पता क्या बात है, हम जैसे सुबह खाना खाते हैं ना, हमें ना अपने आप ही उस समय भूख लगने लग जाती है।
अब मान लो कि आप सुबह 9 बजे खाना खाते हो, ठीक है। अभी 9 बजने को 15 मिनट पड़े होंगे, आपको भूख है ना जो सतानी शुरू हो जाएगी। कारण कारण क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। ऐसे ही अगर आप अपना जो भजन है, अपना जो सिमरन है, उसका एक टाइम कर लोगे ना, आपको फिर क्या होगा, अगर मार्केट में भी होगे कहीं पे भी होगे ना, आपको उस चीज़ की भूख भूख सताएगी, उसकी सिमरन की और भजन की, कि मैं बैठूं फटाफट जाकर। इसीलिए आपको एक टाइम जरूर डिसाइड करना चाहिए। बाकी सारा समय उस परमात्मा का ही है, जब चाहे तब बैठ जाओ। अगला जो कमेंट है ये काफी लंबा है, इन्होंने इतना लंबा कमेंट लिखा है। अच्छा, इनका ये कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा सवाल है कि जो ऐसे, पता क्या बात है बहन, देखो आपने जो कमेंट किया ना कि बाबा जी जैसे जहाँ भी जाते हैं उनको बहुत बातें करते हैं, ये है वो है, कुछ बातें आपने ऐसी लिखी जो मैं नहीं बोल के बता सकता, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निंदा चुगली करते हैं, ठीक है, कि आपके बाबा जी ऐसे हैं, आपके बाबा जी वैसे हैं, ये है वो है। तो आपने तो बहुत लंबा मैसेज किया, वो मैं वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा नहीं है वो चीज़ें, है ना। हम अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो अच्छी बातें आपने जो लिखी है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है। कि आपने जैसे लिखा कि बाबा जी को बोलते हैं ये है वो है, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया, ये है वो है, वो परमात्मा, वो खुदा, ऐसे वैसे जो भी आपने लिखा मैंने पढ़ा। लेकिन मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, हमें किसी के साथ बहस नहीं करनी, हमें किसी के साथ ना बहस नहीं करनी। हमें ये बोलना है कि हमारे जो बाबा जी है ना, वो एक हमारे लिए हमारी लाइफ में गुड टीचर है, ठीक है। उनको बोलो हम आपकी बात मानते हैं, वो नहीं बाबा जी नहीं है, कुछ नहीं, बस वो हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में वो हमारे लिए गुड, एक बहुत अच्छे टीचर है। जैसे हम स्टडी करते हैं, हमें टीचर का सहारा लेना पड़ता है। हम कोई जॉब करते हैं, कोई काम सीखते हैं, हमें टीचर का सहारा लेना पड़ता है जो उस काम में माहिर हो। ऐसे ही मैं उस खुदा के साथ ना बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं आती थी कैसे करना है। तो हमने क्या किया, हमने जो उस चीज़ का गुड टीचर था वह हमने उसको लिया। तो उनको ऐसे बोल दिया करो वो ना हमारी लाइफ में एक बड़े अच्छे टीचर है, गुड टीचर है, ठीक है। तो बाकी मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैंने सत्संग घर के पास, मेरा सत्संग घर के पास ही है, रहती हूँ, सेवा पे भी चली जाती हूँ। मेरा मन तो करता है सेवा करूँ, पर मेरी शरीर की हिम्मत नहीं होती, तो मैं बहुत कम सेवा कर पाती हूँ। लेकिन मेरा मेरे में बहुत पैर टूट जाता है। देखो पता क्या बात है, सेवा होती है ना, जो जैसे आपने लिखा कि शरीर हिम्मत नहीं देता, जब करेंगे ना अपने आप ही आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको सेवा करो। हमारा मन है ना, जो मन बड़ा आलसी होता है, मन ऐसे कहता है कि नहीं कर ही नहीं पाएगा, तू उठा ही नहीं पाएगा, ये है वो है, मन बड़ा आलसी होता है। लेकिन जब शुरू कर दोगे ना, फिर आप लगोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं तुझे फूल की तरह कर रही हूँ सेवा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरी 2 बेटियां हैं, वह बाबा जी को बहुत मानती है, और अभी छोटी बेटी का एग्जाम चल रहा है, तो रोज बाबा जी के पैर छू के जाती है और बाबा जी को बहुत प्यार करती है। और दोनों बेटियां सत्संग भी जाती है और सेवा पर भी जाती है। तो मेरी दोनों बेटियां बाबा जी को बहुत मानती है। ये भारती जी है यूपी से। देखो आप कर्मों वाले हो, आपकी 2 बेटियां, आप कर्मों वाले हो। मैं एक चीज बताता हूँ सारी संगत को, कहते हैं अगर आपके घर पर बेटियां हैं ना, अगर बेटियां हैं, समझो बड़ी दया है मेरे उस मालिक की। कारण कारण क्योंकि जो बेटियां होती है ना, बेटियां होती है, बेटियां ऐसी होती है कि हम जो बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी कुछ होता है ना, बहुत बहुत कुछ होता है। हमें बस ये आपको यही बात बोलना चाहूँगा, बेटियां ना जो आपकी दोनों, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करो और प्यार करो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर बड़ी दया है मेरे मालिक की, ऐसे बनी रहे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी फ्रॉम हिमाचल ऊना से, भैया जी पता नहीं मेरे साथ पिछले 4 दिनों से हो रहा है, सुबह का अलार्म लगाती हूँ
3 बजे का बंद 3 बजे का बंद रहा, सुबह का अलार्म लगाती हूँ 3 बजे का करके, फिर सो जाती, बंद करके फिर सो जाती हूँ। फिर 6 बजे, फिर 6 बजे जाती हूँ तो भाई जी मेरा मन पता नहीं क्यों मुझे उठने नहीं देता, तो प्लीज़ बताइए क्या करूँ। दुखी भी हूँ, सारा दिन अब आपका सत्संग सुनती हूँ। तो ये मेरी बहन क्या कहती है कि इनका ना, जैसे अब अलार्म लगाती है, 4 दिन से हो रहा है कि ये 3 बजे का अलार्म लगाती है, लेकिन ये बंद करके फिर सो जाती है, फिर ये 6 बजे उठती है। देखो पता क्या बात है, वेदर है ना, जो जब वेदर चेंज हो जाता है ना, जो अभी का वेदर है ना, ये हमें उठने नहीं देता। अभी का वेदर चल रहा है ना, जो ये ऐसा वेदर है कि हम कंबल में, रजाई में बैठे होते हैं, सोए होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि रजाई से बाहर निकले और उस मालिक की याद में बैठे। तो इसी कारण हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। बाकी आप उठो, सिमरन भजन करो। 3 बजे नहीं उठा जाता, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, लेकिन उठो, करो जरूर भजन सिमरन। और रात को जब सोने लगते हो ना, तब भी थोड़ा समय उस मालिक को जरूर दिया करो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी, बाबा जी अपने आप ही भजन सिमरन डेली करवा रहे हैं, उठा देते हैं मॉर्निंग में। बहुत ही वीर जी मुझे कुछ दिनों से अब भजन सिमरन में बहुत नींद आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो अब होता है। बैक पेन भी होने लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपसे पहले जो बहन थी ना, मैंने उनको बताया, तो मैं आपको भी बताता हूँ। ये वेदर के कारण हो रहा है। वेदर है ना, जो वेदर भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे रज़ाई में हम बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, दिल नहीं करता कि उठे। और हमारा शरीर है ना, जो सर्दियों में ऐसे होता है कि जैसे कोई ना कोई हमें ना पेन होती है कहीं पे भी, तो वो सर्दियों में ज़्यादा होती है, इसीलिए वो हो रहा है। बाकी टेंशन मत लो, रोज़ बैठो, डेली बैठो, वो मालिक ऐसे ही दया मेर करता रहे आपके ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स वीर जी सवाल का जवाब देने के लिए। वीर जी, 1 हफ्ते पहले तक का सिमरन भजन बहुत अच्छा बन रहा था, बाद में 2 दिन मेरे को सपने अच्छे नहीं आए, मैं किसी गलत जगह पर फंस गई हूँ, तो इसलिए मेरा भजन सिमरन ऐसे अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो नहीं तो सपने में मेरे साथ आ रहे। पता क्या बात है, जो प्रसाद होता है ना, वो आप खाओ, सिमरन भजन करो, ये सारा कुछ जो भी कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वीर जी जैसे सिमरन शुरू करते हैं आवाज़ सुनने, तो क्या क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताना। देखो, आवाज़ जब आने लगती है ना, वो आने जब मर्जी आ सकती है। ऐसे है, नहा रहे हो तब भी आ सकती है, मार्केट में जा रहे हो तब भी आ सकती है, कोई काम कर रहे हो, ऐसे यहाँ तक है कि आप किसी सामने वाले इंसान से बातें कर रहे हो ना, अब आपकी बातचीत चल रही है, सामने जो इंसान है, वो बातचीत करते करते आवाज़ शुरू हो जाती है जो अंदर से आती है हमारे। तो हमें सुनना चाहिए, उसको आनंद लेना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी की दया से मुझे बहुत अच्छा सत्संगी परिवार मिला, और मेरे सास ससुर, मेरे पतिदेव मुझे ये बोलते हैं कि ये टाइम सिमरन भजन करने का और पूरा टाइम दिया करो। मेरे सास ससुर जी बोलते हैं कि बेटा, गुरु से कुछ मांगना नहीं है, गुरु से शुक्रिया करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है कहीं भी जाने की। तो ये हिमाचल प्रदेश से, मंडी से है। तो देखिए कितना अच्छा परिवार मिला आपको, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको ऐसा परिवार मिला। तो जो आपके सास ससुर जी कहते हैं ना कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये बड़ी प्यारी बात है। क्योंकि अगर हम मांगेंगे, फिर तो ये हो गया ना कि हम उससे कुछ इच्छा रख रहे हैं, उससे कुछ मांग रहे हैं। अगर हम अपने आप को बिल्कुल कुछ ना मांगे, खाली कर ले अपने आप को कि बस मालिक तू ही चाहिए, तेरी दया मेरे चाहिए, फिर हमें अपने आप ही सारा कुछ मिलता जाता है। अगला जो कमेंट है जी, अनीता जी है हरियाणा से। आज आपका कितना अच्छा सत्संग था, बता ही नहीं सकती, लेकिन अंदर से बातें निकलती नहीं,
सिमरन में मॉर्निंग में बैठे, लेकिन मैं मन कहीं कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। वेडनेसडे एंड संडे सत्संग सेवा में भी जाती हूँ, तो कैसे कैसे कबू करे कि भजन सिमरन करे, आपको क्या करूँगा। देखो, परेशान नहीं रहना। अनीता जी हरियाणा से, आपको परेशान बिल्कुल नहीं रहना। आप अपना भजन सिमरन करो, और जो आपको वेडनेसडे और संडे को जाते हो वहाँ सेवा पे, तो आप वो कभी भी छुट्टी नहीं करने जाना चाहिए। बाकी आप भजन सिमरन करो, कोई बात नहीं है। परेशान हम क्यों होते हैं, परेशान मत हो, बस आप उस मालिक का धन्यवाद करो। अगला जो कमेंट है, जो मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से, इनका ये कहना है कि ये कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा था, सुंदर था, और बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा परिवार। आप इनका ये कहना, आपका जीवन है जो बहुत अच्छा हो जाए, तो आप हर समय आप सफलता रहो। तो ऐसे इनका जो कहना है ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश में मैसेज करते हैं, हम इसका शॉर्ट में आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार बंगलौर से। अगला कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, सुबह से ये आपका सत्संग का इंतजार रहता है। बाबा जी की दया मेरे से दोनों टाइम भजन सिमरन बैठती हूँ। तो भाई जी, मेरे एक सवाल है, जैसे वॉशिंग मशीन रुक रुक के चलती है, क्या रुक रुक के चलती है, कैसे चलती, फिर सुनाई देती है। मैंने अपनी मम्मी को बता दिया, उसके बाद आना बंद हो गया। बताना भाई। शुक्रिया आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। नीलम बहन, पता क्या बात है, हमें हजम करना है, ठीक है, बताना नहीं है कुछ भी कभी भी। तो आप कोई बात नहीं, आप अभी ना माफ़ी मांगना उस मालिक से, मालिक गलती हो गई तो आप मेरे पे फिर से दया मेरे करो जैसे पहले की थी। तो अब वो मालिक है ना जो, वो ज़रूर सुनेगा। हमें दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगला सवाल है जो अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि भाई जी मैं भी क्या सत्संग अपने शब्द ही नहीं, कहते हैं कि ये अनीता देवी जी कहते हैं कि आपने क्या भाई जी सत्संग किया इतना अच्छा, तो कोई शब्द ही नहीं। तो सत्संग करते हो आप, फिर भी हम बैठते नहीं है, हमारी गलती है भाई जी। तो आपके घर बुलाया, कितने किस्मत वाले हो कि आपके साथ रहते हैं आज। ऐसा करके आपकी मम्मी और आपके फादर को कितनी खुशी होती होगी। देखो, पता क्या बात है, अगर मैं आपको सच में बताऊं ना, जैसे आपने लिखा कि आप कितने अच्छे हो, ये है वो है, आपके मम्मी जी आपके फादर जी ये है, ऐसे है वैसे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम जो किसी सामने वाले पर्सन के बारे में सोचते हैं ना, वो ऐसा होता नहीं, सब कुछ उलट होता है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे भी हूँ, ठीक है, उस मालिक की दया मेरे ऊपर, तो सब कुछ ठीक है। बस हमें पता क्या करना है, हमें सिमरन भजन है ना जो, उसको अपने अंदर प्रेम डालना है। जब अपने अंदर प्रेम करना आ जाएगा ना, ये जो हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन बच्चे जो भी कुछ होता है, सब के सब ना आपको एक नाटक की तरह लगने शुरू हो जाता है। तो होता तो नाटक ही है, कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, होता तो नाटक ही है, लेकिन सच है जो वो हमारे अंदर है। हमें उस चीज़ को पकड़ना चाहिए नीता देवी जी, हमें बैठना चाहिए भजन सिमरन पर रोज, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लिया करो, आप अपना भजन सिमरन करो, वो मालिक हर एक चीज देखता है, हमारे अंग संग है, हमारे भीतर बैठा हुआ है। अगला कमेंट है, वीर जी आप हमेशा बहुत अच्छा सत्संग करते हो, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो शुक्रिया वीर जी, शुक्रिया आपका। तो आज के जो कमेंट थे संगत जी हमने पढ़ लिए, तो हम माफ़ी चाहेंगे अगर किसी का कमेंट रह जाए तो बाकी हम कल फिर से एक बहुत ही बढ़िया एक नया सत्संग लाएंगे सबके लिए, क्वेश्चन आंसर नए लाएंगे। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, और जो भी कोई आपके मन में सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है संगत जी। और आपका कीमती समय देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।